Good morning, students. This is Shahid sir with your English classes. Beta, we can start from that point where we have left last time. So, our chapter is the address. एड्रेस था और किस तरह से हमने इसका फर्स्ट पैसेज रीड किया था. सो आगे देखिए बेटा. देखिए, एवरी टाइम सी लीव्स हर सी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर. मेरी माता जी ने कहा कि वो जब भी यहाँ आती अपने साथ कोई ना कोई चीज़ लेकर जाती थी. सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. वो कह रहा है कि वो सारे मेज का जो चांदी का पूरा सामान था उसको वो ले गई थी. एंड देन द एंटीक प्लेट्स डेट हंग देयर. और फिर प्राचीन काल की प्लेटें ले गई जो यहाँ टंगी होती थी. सी हैड ट्रबल लंगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वराइड सी गॉट ए क्रैक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. वो उस पे जो सामान था वो इतना भारी हो जाता था कि हर बार उसको उठाने में बड़ी दिक्कत होती थी और मुझे उसकी चिंता होती थी कहीं ऐसा ना हो इसको सूटकेस को उठाते हुए इसका जो बैक साइड है वो क्रैक ना हो जाए. माई मदर शॉक हर हेड पिटिंगली. मेरी माता जी ने दयापूर्ण अपना सिर हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेड आस्क हर. मैंने उससे ये पूछने की कभी हिम्मत नहीं की. सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. वो मुझे खुद सजेस्ट करती थी. सी इवन इंस्टेड सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. वो चाहती थी कि जो मेरी सारी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी सेव हों. इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग सी सेज. उसने कहा अगर हमने ये छोड़ दी यहाँ पर सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हम लॉस कर देंगे, हम इनको खो देंगे. हैव यू एग्री विद हर डैट सी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड. यानी क्या तुम उससे इस बारे में कोई समझौता किया है कि वो हर चीज़ रख ले. मैंने उनसे पूछा. एज इफ डेट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड. मेरी माता जी थोड़ी चिल्लाई कि जो ज़रूरत की चीज़ें हों. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक डैट. सिंपली वो उसको ये बात कहकर उसको इंसल्ट नहीं करना चाहती थी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग ईच टाइम सी गोज आउट फॉर आवर डोर विद ए फुल ऑफ सूटकेस और बैग. कि वो हर टाइम इतना सामान यहाँ कर ढोकर लेके जाती है. बेचारी इतना रिस्क लेती है वो कि इतना बड़ा सूटकेस वो उठाकर लेके जाती है. माई मदर सीम टू नोटिस डैट. मेरी माता जी प्रतीत हुई मुझे नोट करती हुई. आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड कि मैं उसकी इस बात से सहमत नहीं हूँ. बट सी लुकड एट मी रिप्रोइंगली एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट डैट. और उसने मुझे बस ऐसे ही उस धिक्कारते हुए देखा. उसके बाद हमने इसके ऊपर कभी बात नहीं की. ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके ऊपर हमने फिर उसके बाद कभी बात नहीं की थी. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. बस इसी तरह सोचते हुए इसी बीच में रास्ते में कोई भी चीज़ थी मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं स्टेशन पर पहुंच गई. I was walking in familiar place again for the first time since the war. मैं अपने वही जाने पहचाने वाले स्थान पर से गुजर रही थी, उनके बीच में थी, वहाँ से चल रही थी जो युद्ध के समय था, जो हमने युद्ध के समय छोड़ा था. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. पर मैं आगे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी. आई डोंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम. वो करी मुझे इससे आगे जाने की मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं आगे जाऊंगी अपनी गलियों में, अपने गांव में, अपने घर, तो वो चीज़ें जो पुरानी प्रीसियस जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो यादें हैं वहाँ की, वो मुझे परेशान करेंगी. और मैं ये सारी चीज़ें परेशान होकर अपने दिमाग को अपसेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें मिलने वाली नहीं थी. इन द ट्रेन, रेल के अंदर, बैक आई सा मिस्टर डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज आई हैड द फर्स्ट टाइम. गाड़ी में लौटकर मुझे श्रीमती डॉर्लिंग की वो झलक दिखाई दी दोबारा से जो मैंने एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जब मैंने उसको पहली बार देखा था. आई मीट हर, जब मैं उससे पहली बार मिली थी.
It was the morning after the day in my mother had told me about her. It was the morning after the day. ये सुबह का टाइम था, अगली सुबह थी। जब मैं उससे मिली थी, मेरी माता जी ने मुझे बताया था उनके बारे में। I had got up late. मैं सुबह लेट उठी थी। And coming downstairs, तो ऊपर से नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। I saw my mother about to see someone out. मैंने देखा कि मेरी माताजी किसी को देख रही थी, किसी से बातें कर रही थी। ए वोमेन विद ए ब्रॉड बैग, एक औरत थी जिससे वो बात कर रही थी, जिसका जो बैक साइड था वो बहुत ब्रॉड था, यानी भारी था। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माताजी ने कहा कि ये मेरी बेटी है। सी बेकॉन टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया। द वोमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने ज़्यादा मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और सिर हिलाते हुए वो सूटकेस उठा कर चल दी अपने कोट रैक के अंदर। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उसने एक ब्राउन कोट पहन रखा था और बगैर कोई आकार की टोप पहन रखा था। डज सी लीव फार अवे, आई आस्क्ड, क्या वो बहुत दूर रहती है, मैंने पूछा। द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी इतने हैवी सूट केस को उठाकर ले जाने में। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माता जी ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, रिमेंबर डैट। एड्रेस क्या है? नंबर 46 है, इसको ध्यान रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसको ध्यान रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशंस, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, प्रारंभिक दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्राइड ऑफ इट, afraid of being confronted with things that had been belongs to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. उन चीज़ों से सामान का डरना जिनका संबंध उसकी माँ से था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, वो चीज़ें जो अलमारी में तथा डिब्बों में छिपा कर रखी थी और जो वेयर थी उनके यथास्थान पुनः रखने की प्रतीक्षा कर रही थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, नहीं मैंने कुछ, एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पर्सन्स दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, आई वॉन्ट टू सी दैम टच रिमेंबर। और अचानक एक दिन मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में ख्याल आया और मैं उनको देखना चाहती थी, मैं उनको टच करना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेल टू मिस्टर डॉर्लिंग सी हाउस, और इसके बाद जो मेरी पहली विजिट थी मिस्टर डॉर्लिंग के वहाँ, वो बेकार चली गई। आई डिसाइड टू ट्राई सेकेंड टाइम, तो मैंने कोशिश की दोबारा जाने की कि मैं वहाँ पर दोबारा जाऊँ और वहाँ से वो सारी चीज़ें देखूँ। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब जो एक दरवाज़ा मेरे लिए खोला था वो लगभग 15 साल की एक जवान लड़की थी। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी माताजी यहाँ घर पर है? नो सी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर इज डूइंग एन अरेंड, मेरी माताजी बाहर गई हुई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसका यहाँ पर इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आगे बेटा हम कल रीड करेंगे, तो यहाँ निशान लगा लेना, आपको मार्क कर देना है, ताकि जब हम स्टार्ट करें तो आपको दिक्कत नहीं हो कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा इनको साथ के साथ रीड करना है एक बार, इसके बाद फिर से रीड करना है। आई थिंक कल आपका शायद ये लेसन फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।